हेलो माय यूट्यूब फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो ये मेरे अकाउंट पे 3rd नंबर का पोटली बैग डिज़ाइन है, जिसे लोटस पोटली बैग भी कहते हैं। तो चलिए हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें लेना है मेन फैब्रिक और उसके लिए लेंगे हम अस्तर। और हमें करना क्या है, जो पेपर बकरम होता है ना, उसे हमें एक पत्ती के शेप में कट कर लेना है और उसी को हम मेन फैब्रिक पे रख कर सभी पट्टियाँ कट कर लेंगे। इसी तरह से हमें 5 पत्तियां कट करनी है और उसके बाद हमें वही पत्तियों के शेप में हमें अस्तर पर भी कट कर लेना है। अस्तर पर कट करने के बाद हम उन पर एक एक करके सिलाई लगाने वाले हैं। ये देखिए, इस तरह से रख लें। कपड़े को बचाते हुए पत्तियों को रखें, क्योंकि इसमें वेस्ट बहुत होता है कपड़ा और हमें पोटली भी बनानी पड़ेगी लास्ट में, जो मैं आपको वीडियो में बताऊंगी। लास्ट तक देखिएगा, इसे बहुत अच्छी वीडियो है। बहुत इजी तरीके से आप न्यू पोटली बैग डिज़ाइन सीख सकते हैं। तो इस तरह से हमें फैब्रिक को अस्तर पर उल्टा रख कर उसे सिलाई कर लेंगे और जो एक्स्ट्रा जो कपड़ा निकला है उसे हम कट करके डाल देंगे डस्टबिन में। तो चलिए, इस तरह से हम सभी की कच्चे कपड़े साइड कर लेते हैं। साइड करने के बाद हमें इनको अंदर की तरफ पलटना है, मतलब कि पत्तियों को सीधा करना है। ये देखिए, इस तरह से। और इस तरह से करने के बाद हमें ऊपर भी इस पर सिलाई लगानी है। वो सिलाई हम इसलिए लगाएंगे क्योंकि उसमें फिनिशिंग अच्छी आती है, ताकि वो अच्छी शेप में दिखे पत्तियाँ, उसमें फिनिशिंग अच्छी आती है। जो अंदर का अस्तर है वो साइड साइड से बाहर या ऊपर तरफ ना दिखे, इसलिए हमें सभी पर साइड में सिलाई लगा लेनी है, इस तरह से फिनिशिंग के साथ। तो चलिए, हमारी सारी पत्तियाँ हो चुकी है रेडी। अब इनको हम एक साथ अटैच करने वाले हैं। ये देखिए, इस तरह से हम इन सभी को एक के साथ एक अटैच कर देंगे। देखिएगा, ध्यान से देखना, इसमें डबल सिलाई लगा देना अच्छे से। पोटली बैग की डिज़ाइन यूट्यूब पे बहुत सारी डली हुई हैं, आप देख सकते हैं, बट मैं बहुत इजी तरीका बता रही हूँ आपको इस बैग को बनाने के लिए। ये देखिए, इस तरह से हम सारी पत्तियों को पूरा ऊपर तक सिलाई नहीं लगानी है, कॉर्नर जो ऊपर है उसको थोड़ा थोड़ा छोड़ देना है। तो ये देखिए, इस तरह से ये हमारा बनकर, ये देखिए बहुत ही प्यारा जो लोटस जो आ रहा है लुक, वो पूरा पूरा लुक दे रहा है ये बैग, है ना। चलो ठीक है। तो इसके आगे हमें करना क्या है कि नीचे जो हम अस्तर लगाने वाले हैं, जो कपड़ा लगाने वाले हैं नीचे साइड, तो हम उस जो हमने पर्स बनाया है उसे अस्तर पर रखकर हम इस तरह से निशान लगा लेंगे और निशान की तरह फिर हम उसे कट कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह से आपको जो हमारी पत्ती का जो शेप आया था उसी तरह से हमें कट करना है, ताकि बहुत अच्छे से वो हमें सिलने में आसानी हो। क्योंकि हम गोल से लेंगे तो वो सिलने में बिल्कुल भी नहीं आ पाएगा। इस तरह से हमें उसको सिल दे अस्तर। हाँ, एक और चीज़, जो हमने मेन लास्ट का जो नीचे का कपड़ा कट किया था, उसमें हो सके तो आप 2 अस्तर लगा दो, या फिर आप जो पेपर बकरम होता है वो भी लगा सकते हैं, ताकि नीचे थोड़ा सा जो कपड़ा है वो उसमें थोड़ी सी टाइटनेस हो जाए, थोड़ा सा कड़कपन आ जाए, है ना। ये देखिए, इस तरह से हमारा ये रेडी होता है। इसके बाद हमें ये तो हमारा रेडी हो चुका है। अब हमें इसमें करना क्या है कि अब हम इसके अंदर ना पोटली बनाने वाले हैं। जो इसके अंदर जिसमें हम सामान रखेंगे, ये सिर्फ हमारे बाहर का जो दिखने का जो शो करेंगे, ये वो है। अब हमें पोटली के लिए लेना है 10 बाई 20 का एक कपड़ा, मतलब कि उसकी लंबाई होनी चाहिए 20 और चौड़ाई होनी चाहिए 10। ये देखिए, इस तरह से ये डबल में रखा हुआ है कपड़ा। ये देखिए, अब हमें क्या करना है कि दोनों साइड से हम इसे अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे। ये देखिए, मैंने फोल्ड किया है अंदर की तरफ और मैं इसमें एक सिलाई लगाने वाली हूँ। इस तरह से आपको दोनों कॉर्नर पे सिलाई लगा देनी है। दोनों कॉर्नर पे सिलाई इसलिए लगाना है क्योंकि ये जो हम ऊपर जो डोरी डालते हैं पोटली बनाने के लिए, जिसमें हम डोरी को खींचते हैं तो पोटली का जो बैग होता है वो जो बंद हो जाता है, इसके लिए हम ये सिलाई लगा रहे हैं। तो हमें दोनों कॉर्नर अंदर अंदर की तरफ इस तरह से करना है। और अब हमें इसे वापस से डबल फोल्ड में रख कर गोलाई में हम सिलाई लगा, पहले तो सीधी सिलाई देंगे।
ये देखिए इस तरह से सीधी सिलाई देना है, दोनों साइड देंगे सीधी सिलाई। उसके बाद ये इस तरह से हमें इसमें गोलाई देनी है। ये देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ, इस तरह से हम इसमें गोलाई देंगे। आप वीडियो में एंड तक बने रहेंगे तो आपको एक बहुत ही अच्छी चीज़ सीखने को मिलने वाली है। और सबसे बड़ी चीज़ कि बहुत इजी तरीके से, ये बहुत ही इजी तरीका है। यूट्यूब पे बहुत सी वीडियो डली हैं, मैंने भी देखी थी कुछ वीडियोस इस वाले बैग की, लेकिन ये बहुत इजी तरीके से बता रही हूँ मैं आपको। इस तरह से ये हमारा पोटली बैग आने वाला है। और ये देखिए, ये आप सोचोगे कि ये एक और सिलाई क्यों लगा रही हूँ, तो एक और सिलाई इसलिए, 2 सिलाई लगेंगी ऊपर पे, 2 सिलाई, एक तो हम लगा चुके थे, एक और लगाना है, क्योंकि जो हमारी डोरी जाती है जिससे कि हम खींचते हैं तो बैग हमारा बंद हो जाता है, उसके लिए हमें 2 सिलाई लगानी पड़ती है जिसमें से हमारी डोरी निकलती है। तो और हमें करना क्या है कि जो पोटली बनाई है उसके दोनों तरफ 2-2 होल करना है, 2 इस साइड और 2 इस साइड, जिसमें हम डोरी डालेंगे। तो मैं आपको बताती हूँ कि डोरी किस तरह से डाली जाती है। ये देखिए, अब देखिए, अब हमें इसमें पिन लगाकर मैं आपको बता देती हूँ। बहुत लोग को कन्फ्यूज़न रहता है कि डोरी कैसे डालते हैं, डोरी किस तरह से डालें कि वो खींचने पे एकदम बैग पैक हो जाए, है ना। तो ये सभी आपके जो क्वेश्चंस होते हैं उनके ये जवाब है। ये देखिए, मतलब हमने एक साइड 2 होल करते हैं और दूसरे साइड हम 2 होल करते हैं, तो हम जिस होल से उसे डाल रहे हैं ना, उसी साइड निकल के वो डोरी वापस आनी चाहिए। ये देखिए, इस तरह से हमने जिस साइड से डाला, हम उस डोरी का जो कॉर्नर है हम उसी साइड वापस लेके आएंगे। ये देखिए इस तरह से आया है। अब जो दूसरा वाला जो डोरी है, इसमें 2 डोरी डलती है, याद रखना। हम उसे दूसरे साइड से डालेंगे और उसी साइड पर निकालेंगे भी। ये देखिए इस तरह से ये निकाल लिया हमने। जो हम पहली डोरी डाले थे वहाँ पर नोट बना दो आप, ताकि वो डोरी अंदर ना जाए, फिर बाद में आप उसे खोल सकते हो। मैंने भी ऐसे ही किया था, क्योंकि हमेशा डोरी क्या रहती है कि अंदर चली जाती है, इस तरफ से डालते हैं। तो ये देखिए इस तरह से ये जो एकदम से खींचने पे जो स्मूथली एकदम बंद हो जाता है ना बैग, वो बहुत ही प्यारा। क्योंकि हम इसे शादी में या किसी फंक्शन में यूज़ करते हैं। हम कुछ भी सामान फटाफट डालते तो हम सोचते हैं कि भाई फट से बंद हो जाए, है ना, कुछ चीज़ें गिर रहे ना, तो सिर्फ फट से खींचने पे फट से बंद होना चाहिए। अब हमें करना क्या है कि जो हमने जो लोटस की जो डिज़ाइन बनाई थी, हमें उसे उल्टा करना है। उल्टा करने के बाद जो हमने पोटली बनाई थी उसमें हमें हाथ से जगह जगह पर उसे टक कर देना है, ठीक है। ये देखिए इस तरह से हम उसे जगह जगह पर थोड़ा थोड़ा सिल देंगे। हाथों से करना है, ये मशीन से नहीं करना है, क्योंकि हमें नहीं पता कि मशीन कहाँ, क्योंकि इसमें कुछ थोड़ी सी प्लेट भी देनी होती है कहीं कहीं, क्योंकि पोटली का साइज़ थोड़ा हल्का सा बड़ा होता है ना। तो इस तरह से हमें ये करना है। ये करने के बाद हमें इसके बाद सिर्फ बचता है क्या है, हमें डोरी डालनी है, हमें लटकन लटकाने हैं, यही है। तो ये देखिए इस तरह से हमने कर चुके हैं। और अब हम इसे वापस से सीधा करते हैं और मैं आपको बता देती हूँ इस तरह से ये बनकर वापस आई। ये देखिए जो हमने डोरी डाली थी उसमें हम लटकन लगाएंगे। और ये एक माला थी, मोतियों की माला ली थी मैंने इसके लिए, बहुत ही प्यारी मुझे बनी बनाई माला मिल गई थी। आप चाहो तो मोती लेकर एक माला भी बना सकते हो, उसके बाद भी इसमें 1 नहीं 2 नहीं 3 4 लेयर की, या फिर मोती छोटे बड़े जैसे आपको सही लगते हैं आप वैसे साइज़ इसमें यूज़ कर सकते हो। अभी हमें क्या करना है, जो हमने डोरी बांधने के लिए जो ली थी उसमें हमें उसके छोटे 2 पीस, उसको जो हम डोरी डालेंगे, जो हम हाथ में लटकाने के लिए जो लेने वाले हैं, जो माला का हम बनाने वाले हैं, उसे इसमें ये जो हमने कुंदे कह सकते हैं उनको एक तरह से बनाए हुए हैं, उसमें इस तरह से इसको माला को डालने वाले हैं। ये देखिए ये इस तरह से हम इसमें डालेंगे। इसी तरह से हम दूसरे साइड भी डालने वाले इस तरह से, और इसे हम लगा देंगे। ये माला थी इसलिए हमें बहुत इजीली उसी में डाल के हमने बंद कर दिया,
वरना हमें उसमें नोट वगैरह लगानी पड़ती। ये देखिए ये हमारा बैग बनके हो गया है रेडी। तो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताइए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय।